नमस्कार साथियों, कनीपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हमारा जो टेस्ट था आज का वो कंप्लीट हो चुका है, जिसके आपको टॉपर्स की लिस्ट में यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। देखिए, जिन विद्यार्थियों ने टेस्ट नहीं दिया है वो भी बाद में या पीडीएफ सेंड करें, उससे बेटर है कि आप नेक्स्ट टेस्ट दें, उसमें आपको शामिल होना है। तो इस क्विज़ के सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई हो कि उन्होंने अच्छा कोशिश की और एग्ज़ाम में आप इससे भी बेहतर करोगे वहाँ पर। तो इसकी जो टॉपर लिस्ट है आज की जो क्विज़ की वो ये है। पहले जो रैंक है वो है सोम दहिया की, ठीक है, और राकेश मिश्रा की। इन दोनों के सेम नंबर आए थे, इसलिए इनके नंबर हैं 47 राइट है। एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रॉन्ग है तो 1% कम हो गया। इनके आए 46 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड रैंक है वो है पूर्वा चक्रवर्ती की। थर्ड रैंक है वो आरुष की। थर्ड रैंक में 2 हैं आरुष और रिया पटेल, ठीक है। चौथी रैंक पे है भारत और दीपेश। चौथे पे भारत और दीपेश। अगली जो रैंक है 5वीं रैंक वो है साक्षी की, ठीक है। और 5वीं ही रैंक है नंदिनी की। दोनों की सेम रैंक है, सेम नंबर है तो सेम रैंक है। यहाँ पर 6 में भी डबल है सेम, ओम और मुकेश, ठीक है। अगले है जो 7वीं रैंक और बची हुई है अभी, शुभम मिश्रा, जो कि टॉपर था। वैसे तो इसकी फर्स्ट रैंक आनी चाहिए थी, लेकिन 7वीं रैंक है। 8वें पे है गौरव और 8वीं रैंक है मोहिनी की, ठीक है। इसके अलावा 9वीं जो रैंक है वो है प्राची की और 9वीं ही रैंक है आदर्श वर्मा की। 10वीं है वो आकाश की और 11वीं है वो मोहित की, ठीक है। इसके अंदर एक जो रैंक है उसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके अंदर ये मुकेश है, ये उन्होंने टेस्ट बाद में दिया था। इनका टेस्ट मेरे पास 7 बजे आया था, जबकि लाइव ही थी 7 बजे से। तो इनकी रैंक आई है 6 रैंक आई है इनकी। इनके भी ज़्यादा क्वेश्चन रॉन्ग नहीं थे, 8 है क्वेश्चन, ठीक है। 6ठी रैंक है तो 6ठी रैंक में इनके आ रहे हैं 8 क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है। अब इसके आंसर की देखें आप यहाँ पर। फर्स्ट है उसका जो आंसर है वो है मंगलयान। मैं यहाँ पर सीधा सीधा आंसर बता रहा हूँ आपको, कुछ भी नहीं बोल रहा, प्रश्न भी नहीं पढ़ रहा, ठीक है। मंगलयान। दूसरा है G20, भारत की बात है ये, ठीक है। इंडिया, उसके कितने वर्ष हैं वो है 1 वर्ष। अगला है G20 का अतिथि देश नहीं है। इसका राइट आंसर है सऊदी अरब। ध्यान रखें, सबसे ज़्यादा प्रश्न ये गलत हुआ है, इसका आंसर है सऊदी अरब। नेक्स्ट प्रश्न है हरित क्रांति के जनक कौन थे। इसमें ध्यान रखो, हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरवेल। नॉर्मन बोरवेल। लेकिन वो ऑप्शन में यदि नहीं आता है तो आपको क्या करना है, MS स्वामीनाथन को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। ये थे CD देशमुख। नेक्स्ट प्रश्न है GDP की गणना किस, इसका आंसर है लास्ट वाला, एक कारीगर द्वारा नया घर का निर्माण करना, D आंसर। 7वें प्रश्न में है दर भोजन ऊर्जा वाला है। इसका जो आंसर है वो है मूल्यस्फीति, D 4 नंबर। अगला प्रश्न है, किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो वह मुझे वापस कमेंट्स कर सकता है। बाकी आंसर ये है आपके ओरिजिनल। बाहर शेयर बाज़ारों में नियमन के लिए एजेंसी जिम्मेदार, ये है सेबी। इसके अलावा प्रश्न नंबर 9 उपाय स्फूर्ति, ये है सरकारी खर्च में वृद्धि करना, C आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है डिजिटल वित्तीय लेन देन में OTP, जो आपके पास OTP आता है वो बेटा ऑप्शन नंबर B आंसर राइट है, उपयोगकर्ता की पहचान अधिकृत और सत्यापित करने के लिए। अगला प्रश्न है 11वां, इसका जो आंसर है वो QR कोड बताता है त्वरित एवं आसान भुगतान सक्षम करने हेतु, ठीक है। ध्यान रखो, उपयोगकर्ता की जानकारी इसमें नहीं, इसमें त्वरित आसान और भुगतान करता है, C आंसर। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न, निफ्टी का क्या अर्थ होता है। तो निफ्टी का होता है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। अगला प्रश्न भी यही था, इसलिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। जनवरी 2023 में GSTC का संग्रहण 1.55 लाख 1.55
किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र ने बैंक श्रीलंका को 3 भागों में? इसका आंसर है इंडियन बैंक। ठीक है, और अगला है इसका यूपीआई लाइट ट्रांसफर, ये है पेटीएम पेमेंट, सी आंसर। हाँ, इसका 1 मिनट बेटा, एक प्रश्न 13वां 14वां 15, देखो 15 में इंडियन, श्रीलंका ने 3 भागों में विड्रॉ, ये है इसका आंसर आपका इंडियन बैंक। इंडियन बैंक के तो इसके अंदर है ही नहीं, इंडियन बैंक नहीं है, इसका आएगा भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई। अगला है, ये पेमेंट हो गया। 17% का है, आरबीआई का जो है वो है 300 करोड़। किसान पुष्पक, इसका है नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, किसान पुष्पक योजना, ध्यान रखेंगे। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 की अनुमानित रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है वो आपकी है 6 से लेकर के 6.5 तक, तो इसके जो आंसर आते हैं वो आपको दोनों हैं, लेकिन ऑफिशियली आंसर है 6। 20वां है, आरबीआई ने बैंकों में विदेश कार्ड जारी करने के लिए, ये है रुपए प्रीपेड फॉरवर्ड, ध्यान रखो प्रीपेड आएगा यहाँ पर। अगला है 21वां, आरबीआई सीआरसी, इसकी कोई सीमा नहीं होती, सीआरसी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949, डी आंसर। 23 है, वर्तमान में भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रचलित प्रणाली है? तो है न्यूनतम रिजर्व प्रणाली है। अगली है 24वें में, इसकी निगरानी के लिए विनियामक, ये है एफएमसी, सबसे ज़्यादा प्रश्न रॉन्ग ये। आर्थिक संदर्भ में आईआईपी का पूरा नाम क्या है? तो आईआईपी का पूरा नाम है इंडिया इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। 4 नंबर। पहले गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख, आ चुका है। रिजर्व बैंक, मुद्रा नोटों की रिजर्व बैंक छपाई के लिए अभी बताया था पिछले क्विज में ही है, ये इंटोलिन और इसकी आधारित है, तो यह है इंडियन सेंट्रल, ये है रॉयल कमीशन। 2 नंबर। 29वां है, भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में, इसका आंसर आएगा आपका सी, 1929 वाला, ये कोई कमीशन नहीं था। अगला है 30वां प्रश्न, इसका है एक्सिस बैंक का, बढ़ती का नाम जिंदगी। 31वां प्रश्न, ये रुपए वाला ऐसा चिन्ह किसने किया था? ये किया था उदय कुमार ने, सी आंसर। उदय शंकर नहीं है, उदय कुमार है ये। अगला है G20 का मुख्यालय कहाँ नहीं है? ध्यान रखो, इसका जो मुख्यालय है वो मैंने चाहे कहीं पर भी वीडियो में गलती से हो गया, अब है मैक्सिको में, लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखें, यदि ऑप्शन में है नहीं है मैक्सिको में तो इसका कोई मुख्यालय नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान रुपए कार्ड लॉन्च, ये किया था ओमान ने। 34वां प्रश्न, इसकी आएगी 6.6 आर्थिक संभावना रिपोर्ट। 35वां है, केवाईसी का अर्थ क्या होता है? अपने ग्राहकों को सिर्फ पहचान करना है, उसके चरित्र की जांच की कोई जानकारी नहीं है, ये आंसर। अगला है, बैंक किस पर ब्याज देता है? ध्यान रखो, ये क्विज नंबर 1 में है, लेकिन वो गलत बताया गया था प्रश्न गलती से। इसका जो सही आंसर है वो आज से ध्यान रखेंगे आप, ऋणों पर। ठीक है, बी आंसर इसका राइट है, लेकिन मैंने किसी का नंबर नहीं काटा, किसी ने जमाओ लिखा है तो, लेकिन आप ध्यान रखो कि ऋणों पर। इसके बाद है एटीएम का प्रयोग होता है नकदी निकासी में, खाते पूछता में, उपरोक्त सभी, डी आंसर। अगला जो प्रश्न है, बैंक मित्र कौन है? फर्स्ट आंसर ए। अगला है 39वां, किस भारतीय संस्था ने डिजिटल भुगतान, ये है बेटा आरबीआई। अगला प्रश्न, ये धोखाधड़ी वाला, इसमें आएगा एचडीएफसी बैंक, बी आंसर। ये अर्थव्यवस्था वाला, इसके अंदर पहला और दूसरा सही है, ध्यान रखें आप, केवल 1 और 2। तीसरा है G20 का पहला शिखर सम्मेलन अमेरिका में, वाशिंगटन डीसी में। जीएफएल की जारी रिपोर्ट के अनुसार है 24%, ये हमने प्रश्न किया हुआ है। 44वां, फिटनेस, ये वाला है महाराष्ट्र। अगला है, एक अर्थव्यवस्था लंबी अवधि के लिए ये होती है स्थिरता, जब कोई वृद्धि नहीं होती है तो स्थिरता होगी नहीं होगी।
ये मशीन की बात कर रहा था, इस मशीन का क्या नाम है? इस मशीन का नाम है पॉइंट ऑफ सेल, बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, यह किसके द्वारा बनाया गया है? रुपए, ये बनाया गया है राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीय कब किस वर्ष? ये ध्यान रखना है, 1 जनवरी, सी आंसर 1949 में। नेक्स्ट, एंड विश्व में कहाँ पर विश्व बैंक का मुख्यालय है? वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, ऑप्शन जो मिलता है उसी पे करेंगे। 2011 का अधिनियम, इसका आंसर आएगा ए, 1906 अधिनियम पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट आंसर बता दिए हैं। इन सभी को देख करके आप अपने आंसर की मैच कराएं और जो प्रश्न आपके रॉन्ग हैं उनसे आप सही करने की कोशिश करेंगे। यहाँ गलती को आप सिर्फ उनसे सीख लेंगे और एग्जाम में आपसे कोई गलती नहीं हो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।